Question number 2. Sum of the components. A1 means first term of the geometric sequence. An last term or nth term, या इसको हम जनरल टर्म भी कह सकते हैं. N is the number of terms. R is the ratio between two consecutive numbers, which is equal to A2 divided by A1, and Sn, sum of n term of a geometric sequence are given. Find the ones that are missing. हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे. Sum of n term is equal to A1 into 1 minus R power n divided by 1 minus R, where R is less than 1. Second one is हमने ये यूज करना है जब R की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 हो. सेकंड नंबर पे है Sn is equal to A1 into R power n minus 1 divided by R minus 1. We use this formula when R is greater than 1. These two formulas are used for finite geometric series, and this one is for infinite geometric series. Sum of infinity is A1 divided by 1 minus R. N is called last term. N term are general term of the geometric sequence, which is equal to A1 into R power n minus 1. R is equal to A2 divided by A1. Also, fourth number पे हमारा फॉर्मूला है Sn is equal to A1 minus An R divided by 1 minus R. ये फॉर्मूला इसी नंबर 1 फॉर्मूले से निकाला है. देखिए, ये मल्टीप्लाई करें A1 को 1 के साथ तो आ जाएगा A1 माइनस A1 को Rn के साथ तो यह आ जाएगा An R. तो इससे R कॉमन ले तो ये आ जाएगा An R. ठीक है. तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है. देखिए, इसमें मिसिंग A1 हमारे पास है, An भी हमारे पास है, N हमारे पास मिसिंग है. सो वी फाइंड N. R की वैल्यू हमारे पास गिवन है. Also we find sum of n term. हमने ये दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने हैं, तो an का फॉर्मूला यूज करें. फॉर्मूला an is equal to A1 R power n minus 1. Put values of A1 is 1, An is 64. Put values, तो क्या जाएगा? An is 64 is equal to 1 into R, which is minus 2 power n minus 1. 64 as equal to 1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा minus 2 power n minus 1. 64 को हमने 2 की पावर में लिखना है. तो देखिए यहाँ पे 2 पावर, अगर हम 2 को 2 into 2 तो इससे आ जाएगा 8. अगेन 2 into 2 तो इससे भी आ जाएगा 8. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 64. मीन अगर हम 2 को 6 दफा मल्टीप्लाई करें तो
इससे हमारे पास आ जाएगा 64, तो -2 पावर n -1। अब देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, इसी 2 को हम लिख सकते हैं -2 पावर होल 6 इज इक्वल टू -2 पावर होल n -1। ये क्यों लिखा था कि ये दोनों बेस सेम आ जाए, इसी वजह से हमने 2 पावर 6 की जगह लिखा -2 पावर 6, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है, इसी वजह से ये माइनस चेंज होगा प्लस में। अब बेस आर सेम, सो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, तो क्या जाएगा कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, तो ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 6। इसी 1 को यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 6 प्लस 1। दिस implies that n is equal to 7. So the value of n is 7. Next we find is n. Next we find as n। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन के दो फार्मूले हैं, ये हमने यूज करना है r इज ग्रेटर देन 1 और ये हमने यूज करना है r इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास है सेंस r is equal to -2 which is less than 1, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये -1 से लेस होगा। सो यूजिंग दिस फार्मूला, सो यूजिंग फार्मूला एस एम is equal to a1 into 1 minus r power n divide 1 minus r. Put values of a1 and r, तो क्या जाएगा, s n की जगह 7 is equal to a1 की जगह 1 माइनस r की जगह -2 पावर n की जगह 7 डिवाइड बाय 1 माइनस r की जगह -2। तो क्या आ जाएगा, s7 is equal to 1 into 1 minus, ये हमारे पास और नंबर है तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, इसी वजह से मैंने ये माइनस निकाला। और 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, तो +2। So S7 is equal to 1 into 1 minus minus plus 2 power 7 divided by 1 plus 2 and 3। अब देखिए 1 plus 2 power 7, इससे हमारे पास आते 2 power 6 से 64 मल्टीप्लाई बाय 2 and 128, तो ये आ जाएगा 1 into 1 plus 1 2 8 divided by 3। तो S7 is equal to 1, इन दोनों को 8 करें तो आ जाएगा 129 डिवाइड बाय 3। अब ये दोनों कैंसिल करें तो आ जाएगा S7 is equal to 1 into
3 4 the 12, 3 3 the 9. So S7 is equal to 43 और ये आ गया इसका आंसर। लिख के शाबाश। Part 2, R is equal to 1 divided by 2, A9 is equal to 1, तो मिसिंग हमारे पास है A1 भी हमारे पास मिसिंग है, तो मिसिंग हमारे पास है A1, ये हमने फाइंड करना है, n की वैल्यू भी हमने फाइंड करना है और Sn की वैल्यू भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, जहां पे मसला वो पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A9 is equal to 1 since A9 is equal to 1, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि n की वैल्यू हमारे पास है 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे n, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n की जगह 9, so n is equal to 9। ठीक है, why? Because n is equal to A9, तो क्या आ जाएगा, n को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा n की जगह 9, तो हमने लिखा सो n is equal to 9। अब देखिए A9 is equal to 1, A9 की जगह वैल्यू लिखी, ये आ जाएगा A1 into r power 9 minus 1 is equal to 1। ये किस तरह आया, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास है n is equal to A1 r power n minus 1। n की जगह 9 पुट करें तो ये आ जाएगा A9 is equal to A1 r power 9 minus 1। ठीक है, so A1 is implies that A1 r power 8 is equal to 1, r की जगह लिखिए 1 divided by 2, put value of r, put r is equal to 1 divided by 2, तो क्या आ जाएगा A1 into 1 divided by 2 whole power 8 is equal to 1, तो आ जाएगा A1 1 को 8 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1, 2 को 8 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 256 is equal to 1। 2 को 8 दफा मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 256। अब ये डिवीजन में है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा A1 is equal to 1 into 256, तो ये आ जाएगा A1 is equal to 256, this is the value of A1। लास्ट हमने फाइंड करना है Sn, यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास है 1 divided by 2 means 0.5 which is less than 1, since
is equal to 1 divided by 2, which is 0.5, which is less than 1. So formula, using formula Sn is equal to A1 n to 1 minus r power n divide 1 minus r. Put values. Put values. Sn is equal to A1 256 n to 1 minus r, which is 1 divided by 2 whole power n की जगह 9 whole divided by 1 minus r की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 2. क्या जाएगा? इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है. एस एन इज इक्वल टू 256 into 1 माइनस 1 को 9 दफा मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 को 9 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 512 डिवाइड बाय इसका एलसीएम ले. इसका एलसीएम आ जाएगा 2. 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 माइनस 1. 2 को 8 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 256. 9 दफा मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 512. सो एस एन की जगह यहाँ पे हमने पुट किया है 9. यहाँ पे आ जाएगा 9. यहाँ पर भी आ जाएगा 9. सो S9 is equal to 256. यहाँ पर भी एलसीएम ले. 512 इसका एलसीएम आ जाएगा. फिर आ जाएगा 512 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 512 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 से 1 माइनस कर तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2. तो ये आ जाएगा S9 is equal to 256 और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा into 2 and 2 512 minus 1 is 511 divided by 512. तो ये आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 512 into 511 डिवाइड बाय 512. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास आ जाएगा S9 is equal to 511 और ये आ गया इसका आंसर. लिख के शाबाश. Part 3, R is equal to minus 2, Sn is equal to minus 63, An is equal to minus 96. मिसिंग हमारे पास है A1 is missing, so we find A1
n is given, value of n is also missing, value of r is given, and value of sn is given. हमने ये दो वैल्यूज फाइंड करना है. a1 means first term of the geometric sequence, n is the number of term of the geometric sequence. यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज करना है. फोर्थ क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे एस एन की वैल्यू दी गिवन है, ए एन की वैल्यू दी गिवन है, आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है. तो हम इससे डायरेक्ट a1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो यूजिंग फार्मूला Sn is equal to a1 in minus an into r divided by 1 minus r. यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ अननोन्स है 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4. इसमें हमारे पास 3 की वैल्यू अगर नाउन हो, मालूम हो, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं. देखिए इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 8, एल की वैल्यू भी गिवन है 2, आर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 3. तीन चीजों की वैल्यू गिवन है, तो ये फोर्थ की जो अननोन वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं. वैल्यूज एस एन की जगह -63 इज इक्वल टू a1 अपनी जगह पे माइनस an की जगह -96, r is -2, all divided by 1 minus r is -2. क्या जाएगा? -63 is equal to a1 minus into minus plus, plus into minus minus, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 119. So 192 divided by 1 minus minus plus 2. तो क्या जाएगा? -63 is equal to a1 plus minus 192 divided by 3. इसी डिवाइड वाले नंबर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. -63 into 3 is equal to a1 minus 192, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 3 3 are 9, 3 6 are 18, minus 189 is equal to a1 minus 192. इस 192 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, माइनस चेंज होगा प्लस में, तो यह आ जाएगा -189 प्लस 192 is equal to a1. इससे माइनस के तो आ जाएगा 3. So a1 is equal to 3. एक अननोन की हमने वैल्यू फाइंड किया, जो कि हमारे पास आ गया 3. अभी हमने
n की वैल्यू फाइंड करना है तो आप यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं। जो फार्मूला आपको इजी लग जाए वो यहाँ पे यूज करें। सो वी फाइंड n, हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला n is equal to a1 r power n minus 1, put values n की जगह -96 is equal to a1 की जगह 3 r n -2 all power n minus 1। इस 3 को डिवाइड करें, डिवाइडिंग 3 on both side तो क्या आ जाएगा -96 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 into -2 power n minus 1 डिवाइड बाय 3। तो ये कैंसल, ये भी कैंसल तो आ जाएगा -3 3 9 2 6 is equal to -2 power n minus 1। इसी -32 को हमने -2 की पावर में लिखना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -2 पावर 5 is equal to -2 power n minus 1। अगर -2 को आप 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा -32। देखिए बेस आर सेम, सो कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा n-1 as equal to 5। इसी 1 को यहाँ पे शिफ्ट करें तो यह आ जाएगा n is equal to 5 plus 1। So this implies that n is equal to 6। तमाम वैल्यूज हमने फाइंड किए, तो कोई मसला तो नहीं है, लिख के शाबाश यहाँ पे मसला हो पूछ ले। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स a1 a2 a3 a4 a5। ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स है, यहाँ पर सीक्वेंस, इसको हमने फाइंड करना है। आल्सो फाइंड सम ऑफ an infinite geometric sequence, sum of infinite geometric series। इसका हमने सम भी फाइंड करना है। हमने ये फार्मूला यूज करना है क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो हमने ये फार्मूला यूज करना है। having a2 is 2 means second term is given and a3 is 1 means second term is also given, so we find only first term, fourth term and fifth term। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमने
फाइंड करना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 के साथ। सेकंड टर्म हमारे पास है, सेकंड टर्म हमारे पास है A2 which is 2। थर्ड टर्म हमारे पास है A3 is equal to 1। फोर्थ टर्म हमारे पास है A4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हमने फाइंड करना है। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ टर्म, इसको भी हमने फाइंड करना है, which is equal to A5। लेकिन सेकंड टर्म इज 2, third term is 1 since A2 is 2, A3 is 1, A2 हमारे पास इक्वल है A2, यहाँ पे देखिए AN is equal to A1 R power n minus 1, तो A2 आ जाएगा, A2 is equal to A1 R power 2 minus 1, तो ये आ जाएगा A2 is equal to A1 R। अगर हम n की जगह 3 पुट करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा A3 is equal to A1 R power n minus 1 means 3 minus 1, so A3 is equal to A1 R square। तो ये दोनों वैल्यू ये यहाँ पे पुट करें और ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। दिस implies that A2 is A1 R is equal to 1, so this is equation 1। A3 is A1 R square is equal to 1। यहाँ पे शुरू ये 2 है, where ये 2, so this is equation 2। अभी n दोनों इक्वेशन से हमने A1 और R की वैल्यू फाइंड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या जाएगा, लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, A1 R स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास है A1 R, so डिवाइड बाय A1 R is equal to 1 डिवाइड बाय 2, तो ये 1 के साथ कैंसल, R के साथ कैंसल, so R is equal to 1 डिवाइड बाय 2। R की वैल्यू हमने फाइंड किया क्योंकि हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाय 2। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट कर जो आपको इजी लग जाए, तो इससे हमारे पास आ जाएगा A1 की वैल्यू। इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 1 हमारे पास है A1, इक्वेशन 1 implies A1 R is equal to 2, R की जगह
क्या आ जाएगा a1 into 1 divided by 2 is equal to 2। इसी डिवाइड वाले नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a1 is equal to 2 into 2 into 2 is 4, so a1 is equal to 4। हमने a1 और r की वैल्यू फाइंड की। अब हमने ये बाकी नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पे a1 हमारे पास आ गया 4, a2 हमारे पास गिवन है, a3 हमारे पास वो भी गिवन है। 4 टर्म हमने फाइंड करना है। नो a4 हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा a4 इन की जगह 4 इज इक्वल टू a1 r पावर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा a1 r पावर 3। put values of a1 and r, put values, क्या आ जाएगा a1 की जगह 4, r की जगह 1 डिवाइड बाय 2 और क्यूब, तो क्या आ जाएगा 4, 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8, तो ये दोनों कैंसल, so go to the 8, so a4 is equal to 1 divided by 2। लास्ट वन हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। नाउ a5 is equal to a1 r power 5 minus 1 is equal to a1 r power 4, put values of a1 and r, तो क्या आ जाएगा a5 is equal to a1 की जगह 4, r is 1 divided by 2 all power 4, तो ये आ जाएगा a5 is equal to 4, 1 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1, 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16, ये दोनों कैंसल, so a5 is equal to 1 divided by 4। Thus first 5 terms are, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया 4, सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है 2, थर्ड टर्म इज आल्सो गिवन 1, फोर्थ टर्म हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 2 and the last term which is fifth term is 1 divided by 4। ठीक है, अभी हमने इसका सम भी फाइंड करना है। नो also find sum of infinite geometric sequence। No we find, now we find sum of infinite geometric
सीक्वेंस और सीरीज जो भी आप लिखें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास है a1 डिवाइड बाय 1 minus r. So using this formula, sum of infinity is equal to a1 divided by 1 minus r. Put values of a1 and r. Put values तो क्या आ जाएगा s infinity is equal to a1 is 4 divided by 1 minus r which is 1 divided by 2. इसका एलसीएम ले किया जाएगा s infinity है 4 divided by इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 वाला 2 minus 1 तो ये आ जाएगा 4 divided by 1 divided by 2 तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो आ जाएगा 4 into 2 divided by 1 which is equal to 8 divided by 1. So sum of infinite geometric series is 8. ठीक है, इस इक्वेशन में लिख के शाबाश।